और लियो कर हिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हमारी कोशिश रहेगी कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के टॉपिक को कवर अप कर ले। बिना देर किए फटाफट से शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जो कि है इंपॉर्टेंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें कि हम सबसे पहले हड़प्पा को जानेंगे। So let's get started. Hardappa is the first discovered site of this civilization excavated in 1921 by a team led by Dayaram Sahni. अपने परिपक्व काल में that is mature phase में ये एक मेजर अर्बन सेंटर था। It is located in Punjab province, Pakistan on an old bank on the river Ravi. पुराने रावी नदी के साथ जो इनका लोकेशन है वो इनके ट्रेड नेटवर्क्स, एक्वेटिक फूड एंड वाटर ऑफ ड्रिंकिंग एंड कल्टीवेशन को दिखाते हैं, और इसी की वजह से हड़प्पा काफ़ी समय तक काबिज रहा। आगे की बात करें तो हड़प्पा ट्रेड रूट का मीटिंग पॉइंट भी था। इसके प्रमुख निष्कर्ष में ब्रिक प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ 2 पंक्ति के 6 ग्रैनरी भी शामिल हैं, वर्कमैन क्वार्टर्स, 2 ह्यूमन एनाटॉमी के सैंडस्टोन स्टैचूज के चित्रण, साथ साथ डॉग अटैकिंग डियर, लिटिल बुलोक कार्ट्स, और यह एक इकलौता साइट है जहाँ की कॉफिन ब्यूरियल के एविडेंसेस भी मिले हैं। अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला। दक्षिण एशिया में बसे इस शहर को सबसे पुराना शहर माना जाता है। इतने साल पहले बने इस शहर को इतने व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है कि जिसकी कल्पना हम कर ही नहीं सकते। बोले तो ऐसा लगता है कि ये शहर किसी सफल सिविल इंजीनियर ने बनाया है। कैसा था? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसी अर्बन कारीगर ने बनाया था। पाकिस्तान के सिंध में 2600 ईसा पूर्व के आसपास इसका निर्माण हुआ था। खुदाई के दौरान इस शहर में बड़ी बड़ी इमारतें, सुंदर चित्रकारी, जलकुंड, मजबूत दीवार वाले घर, मिट्टी व धातु के बर्तन, मुद्राएं, मूर्तियां, ईंटें, तराशे हुए पत्थर और भी बहुत सी चीजें मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ एक व्यवस्थित शहर बना हुआ था। जैसे हम आज खाते रहते हैं वैसे ये लोग भी खाते थे, घरों में रहते थे, खेती किया करते थे। मिट्टी के नीचे दबे इस रहस्य को जानने के लिए बहुत लोग उत्सुक हैं। इस पर कई बार खुदाई का काम शुरू हुआ है, पर बंद भी हुआ है। कहा जाए तो अभी सिर्फ 1/3 भाग की ही इसकी खुदाई है। यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में बसा हुआ है। इस प्राचीन सभ्यता के लिए पाकिस्तान को एक नेशनल आइकन भी माना जाता है। हम बात कर लेते लोथल की। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है ये लोथल। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है, और इसकी खोज सन 1954 में हुई थी। एएसआई ने इस शहर की खुदाई 13 फरवरी 1955 से लेकर 19 मई 1956 के मध्य तक की थी। नेक्स्ट हमारा सुरकोटड़ा। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, और इसी स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं, और इसी स्थल से सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष परिलक्षित होते हैं। इसकी खोज जगपति जोशी जी ने 1964 में किया था। आपको बता दें कि यहाँ पे घोड़े की अस्थियाँ और अनोखी कब्रगाह भी मिले हैं, और यहाँ पे एक दुर्ग बना मिला है जो कि कच्ची ईंटों और पीली कुटी हुई मिट्टी से निर्मित चबूतरे पर बनाया गया है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं धोलावीरा की, जिसका कि निर्माण चौकोर एवं आयताकार पत्थरों से, मतलब कि रेक्टेंगुलर पत्थरों से हुआ था। और ऐसा लगता है कि धोलावीरा में सभी के सभी व्यापारी थे और यह व्यापार का मुख्य केंद्र था। भूकंप के कारण संपूर्ण क्षेत्र ऊंचा नीचा हो गया, और आपको ये जान के हैरानी होगी कि आज के आधुनिक महानगरों जैसी पक्की गटर व्यवस्था वहाँ 5000 साल पहले से ही थी। और उससे भी बड़ी बात ये कि वहाँ पे साइन बोर्ड पाया गया है जिस पर 10 बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा है, जो 5000 साल के बाद आज भी सुरक्षित है, परंतु कुछ पता नहीं कि उसका क्या रहस्य है। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम धोलावीरा के वाटर कंजर्वेशन को जान लेते हैं। धोलावीरा के निवासियों ने मानहर और मानसर झरनों में बरसात में बहने वाले पानी को जमा करने के लिए कई जलागार बनाए थे। उपयुक्त स्थानों पर पत्थर के बांध बनाए गए ताकि बहते हुए पानी को भूमिगत नालियों से कई जलाशयों में जमा किया जा सके, और ये जलाशय हड़प्पा शहर की दीवार के भीतर बाहर ढलानों पर खोदकर बनाए गए थे। जलाशयों को बांधों और जल सेतुओं के द्वारा एक दूसरे से अलग किया गया था, जो कि शहर के अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंचाने के रास्ते भी बन चुके थे, और वर्षा का जल
इकट्ठा करके वे पूरे नगर दुर्ग में नालियों का जाल बिछाए थे। अब हम बात कर लेते हैं चान्होदारों की। यह सिंधु सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है, क्योंकि सिंधु सभ्यता से जुड़ी 2800 से अधिक साइटों की अब तक पहचान की गई है और चान्होदारो उन बड़े स्थलों में से एक है जहां उत्खनन के लिए बहुत गुंजाइश है। माना जाता है कि सरस्वती नदी दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के दौरान सूख चुकी थी। चान्होदारो में जीवन व्यतीत करना और सरस्वती नदी के तट पर स्थित कई सैकड़ों आवासों को जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल लग रहा था। वहां के लोगों को संभवतः अपने निवास स्थान को छोड़ना पड़ा और यह माना जाता है कि सरस्वती का सूखना इन आवासों के पतन का एक कारण है, जिसने बदले में स्वयं सिंधु सभ्यता के पतन में योगदान दिया था। अब बात कर लेते राखी गढ़ी की। यह हरियाणा के हिसार क्षेत्र में स्थित है और इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट साइट बताया गया है। राखी गढ़ी के आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के दौरान इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिफिनिट फीचर्स प्रकट हुए हैं, जिसमें पॉटर स्किल, विस्तृत ड्रेनेज सिस्टम, एक ग्रैनरी, यथावार्दी मंच जिसे कि रिचुअलिस्टिक प्लेटफॉर्म बोलते हैं, और टेरिकोटा फिगुरिन्स पाए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा इंपॉर्टेंट साइट होता है यहाँ पे कंप्लीट और हम बढ़ते हैं आगे की ओर, जो कि अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, जिसमें कि हम टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, हाउसेस, पॉलिटिकल यूनिटी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं पॉलिटिकल यूनिटी की। द हड़प्पन्स मेड द फर्स्ट एवर एक्सपेरिमेंट to bring about political unity of the divergent geographical units of the civilization without the use of force। खैर, आप तो अभी के पॉलिटिकल यूनिटी को जानते ही हैं कि वो कितना बढ़िया है, पर इस वक्त की बात छोड़िए, बात करते हैं उस वक्त की। उस वक्त कभी आपसी वार नहीं होते थे, ना ही कोई रिलीजियस या पॉलिटिकल से रिलेटेड। यह एक पीसफुल एडमिनिस्ट्रेशन था और ये सोचना गलत होगा कि प्राइस्ट हड़प्पा पे रूल करते थे जैसे कि वो मेसोपोटामियन के लोअर सिटीज में करते थे। और आपको बता दें कि लेटर फेज में लोथल से फायर कल्ट के प्रैक्टिसेस के कुछ इंडिकेशंस मिले हैं, पर टेम्पल्स यूज होते थे कि नहीं होते थे इसके कुछ मिले नहीं हैं। एंड इट वाज पॉसिबली रूल्ड बाय अ क्लास ऑफ मर्चेंट। सो अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें कि टाउन प्लानिंग, हाउसेज और ड्रेनेज सिस्टम आएगा। सो हम पहले बात कर लेते हैं टाउन प्लानिंग की, दैट इज भवन निर्माण कला। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन दैट इज टाउन प्लानिंग का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था। इन नगरों के स्थापत्य में पक्की सुंदर ईंटों का प्रयोग उनके विकास के लंबे इतिहास का प्रमाण है। ईंटों की चुनाई की ऐसी विधि विकसित कर ली गई थी जो किसी भी मानदंड के अनुसार वैज्ञानिक थी और आधुनिक इंग्लिश बॉन्ड से मिलती जुलती थी। मकानों की दीवारों की चुनाई के समय ईंटों को पहले लंबाई के आधार पर फिर पुनः चौड़ाई के आधार पर जोड़ा गया। चुनाई की इस पद्धति को इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की भांति विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। कोटला के ऊपर जो अवशेष मिले हैं उनसे प्राचीन स्थापत्य दैट इज आर्किटेक्चर पर कोई उल्लेखनीय प्रकाश नहीं पड़ता। यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि लोथल, रंगपुर और कालीबंगा के भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया। कालीबंगा में पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं तथा दहलीज के लिए किया गया था। हमारा अगला टॉपिक है एन इफिशिएंट एंड इफेक्टिव म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। टाउन प्लानिंग की क्वालिटी जो थी ना, वो स्टैंडर्ड फीचर थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। द यूनिफॉर्म चेस बोर्ड और ग्रिड आयरन पैटर्न प्लानिंग ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, सिस्टमैटिक ड्रेनेज सजेस्ट द प्रेजेंट ऑफ इफिशिएंट म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स which placed a highly priority on hygiene। हड़प्पन एक हाईली डिसिप्लिन लोग थे जो अपने सिविक ड्यूटीज के लिए बहुत कॉन्शियस रहते थे। वहाँ के सिटीजन्स ना शहरों को साफ सुथरा रखते थे। जब वे टाउन या डैमेज पब्लिक बिल्डिंग को रिबिल्ड करते थे ना, जैसे कि डॉक्स, प्लेटफॉर्म या वेयर हाउस, तो हड़प्पन एक दूसरे की मदद पूरे दिल से करते थे। हड़प्पन एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्डाइज करते थे, जैसे कि मेटल टूल्स एंड वेपन्स एंड इवन द यूनिट्स दैट वर यूज्ड टू मेजर लेंथ। एक खास बात है कि हड़प्पन जो है वो सरप्लस फूड ग्रो करते थे। वो भी पता है क्यों? अपने वेरियस स्पेशलाइज्ड वर्कर को फीड करने के लिए।
और अगला टॉपिक है हमारा इंडस सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न अर्बनाइजेशन। जैसे कि हम सभी ने इंडस सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग और स्पेशली उनके ड्रेनेज और सैनिटेशन एरिया को देखा और उनके ग्रिड लाइक पैटर्न्स स्ट्रीट में देखे, वैसे ही मॉडर्न टाइम में चंडीगढ़ के ली कॉर्बूजियर्स प्लान एक रेक्टेंगुलर शेप और ग्रिड आयरन पैटर्न को प्रोवाइड करते हैं, जो कि फास्ट मोमेंटम ऑफ ट्रैफिक और एरिया को रिड्यूस करता है। हमने वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम को भी देखा कि कैसे घर स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड थे, और आज के समय में अर्बनाइजेशन प्रॉपर सैनिटेशन और साफ सफाई पे फोकस कर रहा है थ्रू वेरियस इनिशिएटिव लाइक स्वच्छ भारत अभियान और ODF मीन्स ओपन डेफिकेशन फ्री। अब हम आर्ट एंड क्राफ्ट की बात कर लेते हैं, डैट इज शिल्प और तकनीकी ज्ञान। इस युग के लोग पत्थरों के बहुत सारे औजार तथा उपकरण प्रयोग करते थे, पर वे कांसे के निर्माण से भली भांति परिचित थे। एक बात से तो ये हैरानी होती है कि वे तांबे तथा टीन मिलाकर धातु शिल्पी कांस्य का निर्माण करते थे। मुद्रा निर्माण, मूर्ति का निर्माण के साथ साथ बर्तन बनाना भी इनका प्रमुख शिल्प था। अब हम बात कर लेते हैं सील्स की। अलग प्रकार की मोहरें मिली हैं, जैसे कि वर्गाकार, त्रिकोणीय, आयताकार, और इन मोहरों को बनाने में मुलायम पत्थर स्टीटाइट का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। अधिकांश मोहरों पर चित्राक्षर लिपि डैट इज पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में मुद्रलेख भी हैं, पर इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मुद्रा लेख को दाईं से बाईं ओर लिखा गया है। इन पर कई पशुओं की आकृति भी पाई गई है, जैसे बैल, गेंडा, हाथी। मोहरों को मुख्य रूप से वाणिज्य प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता था, और हो भी सकता है कि इनका प्रयोग शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता होगा, जैसे कि हमें मिली है पशुपति की मोहर और यूनिकॉर्न मोहर। अब बात कर लेते हैं आभूषण की। हड़प्पा के लोग आभूषण बनाने के लिए मूल्यवान धातुओं और रत्नों से लेकर हड्डियों और यहाँ तक कि पकी हुई मिट्टी जैसी सामग्री का इस्तेमाल किया करते थे। अंगूठियाँ और बाजूबंद यहाँ से हमें मिले हैं, जो कि पुरुष और महिलाएं पहनते थे। कमरधनी और झुमके पायल भी मिले हैं हमें। कर्निलियन, नीलम क्वार्ट्ज, स्टीटाइट से बने हुए मनके भी काफ़ी लोकप्रिय थे और बड़े पैमाने पर इनका निर्माण किया जाता था। अब हम बात कर लेते हैं कॉटन टेक्सटाइल की। सिंधु घाटी में किसानों ने पहली बार सूत काटने और बुनाई करने का काम किया। 1929 में पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो के कपास टेटल के टुकड़े बरामद किए। Evidences also show that there was a tradition of wearing a long robe over the left shoulder in higher class society to show their opulence. अब हम ट्रेड की बात कर लेते हैं। यहाँ के लोग आपस में पत्थर, धातु, शल्क डैट इज हड्डी का व्यापार करते थे। एक बड़े भूभाग में ढेर सारी सील, एक रूप लिपि और मानकीकृत मापतौल के प्रमाण मिले हैं। वे चक्के से परिचित थे और संभवतः आजकल के इक्के डैट इज रथ जैसा कोई वाहन प्रयोग करते थे। ये अफगानिस्तान और ईरान से व्यापार करते थे। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में एक वाणिज्य उपनिवेश स्थापित किया, जिससे उन्हें व्यापार में सहूलियत होती थी। बहुत सी हड़प्पाई सील मेसोपोटामिया से मिली है, जिनसे लगता है कि मेसोपोटामिया से भी उनका व्यापार संबंध था। मेसोपोटामिया में अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं। साथ ही 2 मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें कि दिलमुन और माकन शामिल हैं। अब हम बात कर लेते हैं वेट एंड मेजरमेंट की। व्यापार के लिए उन्हें मापतौल की आवश्यकता हुई तो उन्होंने इसका भी प्रयोग किया। बाट के तरह की कई वस्तुएं मिली हैं। उनसे पता चलता है कि तौल में 16 या उसके आवर्तकों जैसे 16, 32, 48, 64, 160, 320 आदि का उपयोग होता था। दिलचस्प बात तो यह है कि आधुनिक काल तक भारत में 1 रुपया 16 आना का होता था। 1 किलो में 4 पाव होते थे और हर पाव में 4 कनवा, यानी 1 किलो में कुल 16 कनवा। The Hadappans also knew the art of measurement, और उनका लेंथ मेजर 13.2 इंचेस एंड क्यूबिट ऑफ 20.6 इंचेस पे बेस्ड होता था।
कुछ स्टिक्स मिले हैं जिसपे कि मेजर मार्क्स है और इसमें से एक ब्रोंज का भी बना हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी लिपि की। हड़प्पई लिपि का पहला नमूना 1853 ईस्वी में मिला था और 1923 में पूरी लिपि प्रकाश में आई, लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। लिपि का ज्ञान हो जाने के कारण निजी संपत्ति का लेखा जोखा उनके लिए आसान हो गया था। हड़प्पन्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग इंस्क्रिप्शन नहीं लिखते थे। उनका जो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है ना, वो सील्स पे रिकॉर्डेड है या फिर फ्यू वर्ड्स में डिस्क्राइब्ड है। और बस पहुंच गया लास्ट टॉपिक पे। हमारा लास्ट टॉपिक है द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें डिफरेंट थ्योरीज मिली हैं, जिसमें कि पहला नेचुरल कैलेमिटीज़ है और ये मेन काउज माना जाता है इस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का, क्योंकि बार बार फ्लड्स आते थे, नदियाँ सूख जाती थी, सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज करती थी, डिफॉरेस्टेशन हो जाता था क्योंकि कांस्टेंट कंजप्शन ऑफ वुड वो लोग करते थे, और अर्थक्वेक भी आते थे, रेनफॉल कम होने लगे, और जो एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट सीम टू हैव प्लेड हैवॉक विथ दिस सिविलाइजेशन एक्टिविटीज की वजह से लोअर इंडस रिवर के साइड पे फ्लड्स आने लगे, जिसमें कि बहुत सारे सिटी जो है सब मर्ज हो गए, जिसमें कि मोहनजोदड़ो और छानूदारो आता है। लेकिन जो काउज है इसके डिक्लाइन का, सम ऑफ अदर इंडस साइट्स लाइक कालीबंगा एंड बानावली, वो ऐसा लगता है कि वो फ्लड की वजह से नहीं, वो नदियों के सूखने की वजह से आए हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा इंडस सिविलाइजेशन का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। लेकिन कि जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि इस वीडियो में हम मेसोपोटामिया के भी बारे में जानेंगे, तो अब हम हड़प्पा और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच अंतर को जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में घरों को गढ़ के पूर्व में बनाया गया था, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में घरों को अलग अलग महलों और मंदिरों के आसपास बनाया गया था और संरक्षक देवताओं या देवी को समर्पित किया गया था। ज़्यादातर हड़प्पा के लोग छोटे गांवों में रहते थे, जबकि अधिकांश मेसोपोटामिया लोग शहर और कस्बे में रहते थे। हड़प्पा वासियों के पास अपने घरों की सुरक्षा के लिए दीवारें थी, जबकि मेसोपोटामिया के पास अपने शहरों और कस्बों की सुरक्षा की दीवारें थी। मेसोपोटामिया की तुलना में हड़प्पा के लोग शांत थे। हड़प्पा वासियों ने कपास, मोतियों, अन्य कला और आभूषणों का व्यापार किया, जबकि मेसोपोटामिया ने कीमती पत्थरों का व्यापार किया। हड़प्पन ने खरबूजे, सलाद और सामान्य फल और सब्जियां उगाई जो उन्होंने खा ली, जबकि मेसोपोटामिया के लोग ने फ्लेक्स उगाया और इसका उपयोग तेल, शुद्ध कपड़ा और भोजन के लिए किया। जहाँ तक तकनीकी का सवाल है, हड़प्पा वासियों ने सटीक माप और वजन प्रणाली की स्थापना की, जबकि मेसोपोटामिया ने पहली बार पहिया बनाया। सो स्टूडेंट्स, हमारे टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन अब बारी आ गई है फन फैक्ट की। सो चलिए अब हम आज का फन फैक्ट देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, बटन के बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे, आजकल के कितने स्टाइलिश बटन है ना, ये स्टाइल की बटन, वो स्टाइल की बटन। लेकिन कभी आपने सोचा भी है कि बटन आया कहाँ से? इसको पहली बार किसने यूज़ किया, कहाँ से आया, क्या है क्या नहीं है? तो चलिए आज हम आपको इसका भी जवाब दे देते हैं। बटन भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही आया है। आपको बता दें कि हड़प्पन गहने के लिए बटन का इस्तेमाल करते थे और उन्होंने इसे सी सेल से बाहर कर दिया। कुछ बटनों को अलग अलग भौगोलिक आकृतियों में उकेरा गया था, जिनके बीच में छेद किया गया था ताकि वे उसमें एक धागा जोड़ सके। मोहनजोदड़ो में खोजा गया सबसे पुराना बटन लगभग 5000 वर्ष पुराना बताया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बताएंगे आपको, जो कि यूपीएससी में पूछे जाते हैं।